हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं हम लोग चर्चित व्यक्ति के बारे में। जो हम लोग का जो एपिसोड चल रहा है पिछले 2 दिनों से, तो उसी के संदर्भ में बात करते हैं। और ये जो है वर्ष 2021 की घटना है। तो फेमस व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। ये किस वर्ष की घटना है? वर्ष 2021 की घटना है। तो चलिए हम बात करते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, वो अल्पसंख्यक होते हैं उसके लिए। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में सरदार इकबाल सिंह जी को तो किसे सरदार इकबाल सिंह लालपुर जी को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं, किसके? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं हमारे सरदार इकबाल सिंह लालपुर हैं। तो ये याद रखिएगा। तो उसे कब नियुक्ति किया गया? उसे उन्होंने अपने पद पर कब ग्रहण किया? तो 10 सितंबर 2021 को उन्होंने अपना पदभार संभाला है। 10 सितंबर 2021 को वो अपने अपना पदभार संभाला, अपने पद को ग्रहण किया है। तो किसने? सरदार इकबाल सिंह लालपुर जी ने। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक, अध्यक्ष भी और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अतुल भट्ट जी ने अपना पदभार ग्रहण किया। सितंबर 2021 की घटना है। तो किसने? श्री अतुल भट्ट जी ने किसके लिए? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में श्री अतुल भट्ट जी ने अपना ये पदभार ग्रहण किया। कब ग्रहण किया? सितंबर 2021 को। इससे पहले हम लोग चर्चा की है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है? वो हमारा सरदार इकबाल सिंह लालपुर जी हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं। इंडिया एक्सिम बैंक, कौन सी बैंक? इंडिया एक्सिम बैंक। उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया एक्सिम बैंक की नई प्रबंध निदेशक के रूप में हर्ष बांगरी जी को, तो कौन? प्रबंधक निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, कहाँ के? इंडिया एक्सिम बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हर्ष बांगरी जी 8 सितंबर 2021 को अपना पदभार ग्रहण किया है। तो किसने? इंडिया एक्सिम बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? हर्ष बांगरी जी। ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है। किसे? JB महापात्रा को। किसके लिए? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया है। JB महापात्रा याद रखिएगा। और इसे कब नियुक्त किया गया है? सितंबर 2021 में। 1 सितंबर 2000 इस सितंबर माह के प्रथम दिन ही उसे नियुक्त किया गया था। तो वो कौन है? JB महापात्रा जी। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण NCALT के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति N वेणुगोपाल, कौन है? न्यायमूर्ति N वेणुगोपाल की नियुक्ति की गई है। तो ये कौन है? ये न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति N वेणुगोपाल को एज ए कार्यवाहक नियुक्ति की गई है। तो कहाँ की? राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति N वेणुगोपाल की नियुक्ति हुई है। ये भी सितंबर 2021 की घटना है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में, कहाँ की? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
कि पहली महिला अध्यक्ष जो के रूप में वर्तिका शुक्ला जी ने अपना पदभार ग्रहण किया। ये महिला है, ये याद रखिएगा कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला वर्तिका शुक्ला जी ने अपना यह पदभार ग्रहण किया है। राज्यसभा के नए महासचिव, राज्यसभा होते हैं और लोकसभा होते हैं। तो राज्यसभा के जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रमुख होते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा के महासचिव की बात हो रही है। तो राज्यसभा के महासचिव के रूप में डॉक्टर पी के रामाचार्युल को नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के महासचिव के रूप में डॉक्टर पी के रामाचार्युल को नियुक्त किया गया है 31 अगस्त 2021 को। आगे बात करें, मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में ला गणेशन कौन? मणिपुर के नए राज्यपाल कौन है? ला गणेशन के रूप में, ला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। 22 अगस्त 2021 को नियुक्त किया गया है। और मणिपुर के जो सीएम है वो कौन है? मणिपुर के सीएम वो एन वीरेंद्र सिंह जी हैं। मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। और जो नए राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किया गया वो कौन है? वो ला गणेशन जी हैं। तो मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में ला गणेशन जी हैं। इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक, इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में श्री शांति लाल जैन को नियुक्त किया गया है। किसे? श्री शांति लाल जैन जी को इंडियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य प्रबंध निदेशक के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री शांति लाल जैन को इंडियन बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सॉरी दोस्तों, अध्यक्ष नहीं, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। किसे? श्री शांति लाल जी को इंडियन बैंक के प्रबंध, इंडियन बैंक में। आगे बात करें, 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए, 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः रेखा शर्मा जी को, मतलब इससे पहले भी रेखा शर्मा जी ही थी, उसको पुनः बुलाया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में उसे 7 अगस्त 2021 को नियुक्त किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? रेखा शर्मा जी। इससे पहले भी जो अध्यक्ष थे वो रेखा शर्मा जी ही थे, और उसे जो बुलाया गया है 3 वर्ष के लिए पुनः बुलाया गया है। देख लेते हैं आज क्या खबर किए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए जो हमारा नया अध्यक्ष चुना गया वो कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुर को नया अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके लिए किसे चुना गया? श्री अतुल भट्ट जी को चुना गया है। इंडिया एक्सिम बैंक के जो नई प्रबंधक निदेशक के रूप में श्री हर्ष बंगारी जी को चुना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में JB महापात्रा जी को चुना गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण NCALT के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति N वेणुगोपाल को इसके लिए चुना गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जो अध्यक्ष है वो पहली महिला है, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष के रूप में वर्तिका शुक्ला जी को चुना गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL। राज्यसभा के नए महासचिव जो चुना, राज्यसभा के जो नए महासचिव है वो कौन है? डॉक्टर PP के रामाचार्य को नियुक्त किया गया है। मणिपुर के नए राज्यपाल जो हैं ला गणेशन है, और मणिपुर के जो CM है N वीरेपन है, याद रखिएगा N वीरेंद्र सिंह है। कौन? N वीरेंद्र सिंह मणिपुर के CM हैं। और मणिपुर के नए जो राज्यपाल है वो कौन है? ला गणेशन। इंडियन बैंक
के प्रबंध निदेशक के रूप में जो चुना गया है CEO को और मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो है श्री शांतिलाल जी। इसके बाद 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनः रेखा शर्मा जी को सेल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर इस सेशन में देखेंगे चर्चित व्यक्ति में। और धन्यवाद।